Assalamu alaikum students, my name is Hafiza Mehwish Tariq and welcome to the 7th lecture of database MS Access. लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर जो 6 था उसमें हमने डिस्कस किया था डेटाबेस के बारे में और उसकी फैसिलिटीज़ के बारे में। ठीक है, आज हमारे पास जो है लेक्चर 7th है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। आज हमने डिस्कस करना है व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं? ठीक है, अ डेटाबेस इज़ जस्ट अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो डेटाबेस है हमारे पास एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है, यानी कि जो हमारा कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड को स्टोर करता है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स आर, मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं? फर्स्ट वन है डाटा, सेकंड वन इज़ हार्डवेयर, थर्ड वन सॉफ्टवेयर एंड फोर्थ वन क्या है? पर्सनल्स या यूज़र्स। इसमें हमारे पास फर्स्ट है डाटा। डाटा इज द मेन कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस। डाटा क्या है? ये मेन कंपोनेंट है किसका? डेटाबेस का। डाटा इज इंटर्ड इनटू द डेटाबेस थ्रू इनपुट डिवाइस। डाटा को किस तरह इंटर किया जाता है डेटाबेस में? इनपुट डिवाइस के थ्रू, लाइक कीबोर्ड, माउस। ठीक है, ये इनपुट डिवाइसेस है, इनके थ्रू हम डाटा को इंटर कर सकते हैं डेटाबेस में। द मेन पर्पज ऑफ डेटाबेस इज टू स्टोर, मैनेज एंड प्रोवाइड डाटा टू यूजर एनी टाइम। अब डाटाबेस का मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस ये है कि वो डाटा को स्टोर करे, उसको मैनेज करे, ठीक है, और प्रोवाइड करे यूज़र को एनी टाइम, यानी कि जब यूज़र को डाटा की उस डाटा की नीड है तो वो उसी टाइम यूज़र को वो डाटा प्रोवाइड करे। नेक्स्ट वन है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं? फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, यानी कि ऐसे पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब हार्डवेयर जो है वो इनपुट डिवाइसेस भी हो सकती हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी हो सकती हैं। ठीक है, दीज आर आईओ डिवाइसेस। आईओ स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, जो डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, डिवाइस कंट्रोलर्स, जो डिवाइस को कंट्रोल्स करते हैं। प्रोसेसिंग है एंड मेमोरी है। नेक्स्ट वन है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड बाय द कंप्यूटर विद इन अ डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है? सेट है, मजमुआ है इंस्ट्रक्शंस का, हदायत का। ठीक है, जो कंप्यूटर को यूज़ करता है डेटाबेस के साथ। एग्जांपल में इसकी MS एक्सेस और ओरेकल। MS एक्सेस और ओरेकल जो है वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, उसके बाद है पर्सनल्स और यूजर्स। द पीपल आर रिस्पॉन्सिबल टू ऑपरेट डेटाबेस। वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल है डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए, वो लोग कौन है? उनको हम यूजर्स बोलते हैं या पर्सनल्स बोलते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूजर्स ऑफ डेटाबेस। ये 3 तरह के हैं। ठीक है, 3 टाइप्स हैं इनकी। फर्स्ट वन इज प्रोग्रामर्स और एनालिस्ट। ठीक है, अब प्रोग्रामर्स क्या करते हैं? दे डिज़ाइन अ सिस्टम, ये एक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं और इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, प्रोग्रामर क्या करते हैं? सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, एप्लीकेशन यानी कि सॉफ्टवेयर, ठीक है, इंटरफेस यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ठीक है, विजुअल इन्वायरमेंट होती है आपके पास मेन्यूज, बटन्स, आइकन होते हैं। इंटरफेस का मतलब है इंटरेक्ट करना। ठीक है, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना, वो इंटरफेस, वो एप्लीकेशंस। ठीक है, वो सिस्टम कौन डिज़ाइन करते हैं? प्रोग्रामर्स और एनालिस्ट। नेक्स्ट है एंड यूजर्स। ये लोग कौन है? दीज आर पीपल हु यूज़ एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये वो लोग हैं जो प्रोग्रामर्स एनालिस्ट की बनाई हुई एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसको DBA भी बोलते हैं। ठीक है, DBA स्टैंड्स फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इंश्योर दैट द डेटाबेस फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। अब ये ऐसे लोग हैं जो चेक करते हैं कि डेटाबेस जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। ठीक है, प्रॉपर्ली फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या नहीं, ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है DBA की, यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। ठीक हो गया। तो ये थे मेजर कंपोनेंट्स डेटाबेस के। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।